नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं एक नागालैंड से बिलोंग करने वाली एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की की जन्म कुंडली आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस बताऊंगा मल्टीपल रिलेशनशिप्स की। मल्टीपल रिलेशनशिप्स का मतलब जो है वो आदमियों के साथ में हम बिस्तर होने से है। और यहाँ पे ये रिश्ते जो है ये इमोशंस या लव के बिहाफ पे नहीं बन रहे। ये क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर में ग्रह योग ऐसे हैं कि ये रिलेशनशिप्स इसके बनेंगे, मल्टीपल बनेंगे, उसको ये हर किस्म से एंजॉय करेगी और उसको मोनेटाइज करेगी। मोनेटाइज से मतलब ये है कि इसको हर रिश्ते के अंदर में आदमी से पैसा निकलवाना है। नियत ही यही है। ये हमारे चैनल पे एक सब्सक्राइबर है, उन भाई साहब को इसने बहुत एक्सप्लॉइट किया, लेकिन क्योंकि जो भाई हैं वो काफ़ी दिलदार हैं और काफ़ी इमोशनल हैं, इसके साथ में इमोशनली अटैच हो गए। अब होता गया है कि आदमी जब औरत के साथ में हम बिस्तर होता है तो उसके इमोशन उसके साथ में धीरे धीरे जुड़ने लग जाते हैं। जबकि होना उल्टा ये चाहिए कि जब लड़की आदमी के साथ में बिस्तर में जाएगी और रिश्ते बनाएगी तो उसको आदमी के साथ में अटैचमेंट हो जानी चाहिए। अब क्योंकि इस केस में जो हमारे दोस्त हैं उनका इसके साथ में दिल काफी ज्यादा लग गया। पहले तो लड़की की जन्म कुंडली इसके पास में थी नहीं, तो इन्होंने मेरे से फेस रीडिंग करवाई। फेस रीडिंग करते साथ ही मैंने इनको बता दिया कि इसके साथ में अलर्ट रहिए, ज्यादा पैसा मत लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहिएगा, एंटरटेनमेंट आप दोनों का चलता रहेगा, दिल लगाने वाला काम मत कीजिएगा क्योंकि दिल तो टूटेगा ही। लेकिन अब आदमी क्या है कि अपने जज्बात को ओवरकम कर नहीं पाता। सारी बात जानने के बावजूद भी पैसे भी देते रहे, बाद में लड़की को अपने साथ में रखवा भी लिया, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में भी आ गए, जिसके अंदर में इस लड़की की बदतमीजियां खत्म नहीं हुई। एक तो ऐसी लड़कियां जो है आदमी से पैसा निकलवाती हैं, बदतमीजी करती हैं, उन पे हावी रहती हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये उनके बाप का राज है इस आदमी को इस्तेमाल करना। ये नेचर इनकी जाती नहीं है। इसी वजह से इन लड़कियों की शादियां भी नहीं हो सकती, भले ही चाहे वो देखने में कितनी भी खूबसूरत हो, चाहने वाले कितने भी हो, लेकिन इनके साथ में मैरिड लाइफ कोई भी बिता नहीं पाएगा क्योंकि ये खुद भी मैरिड लाइफ के अंदर में बंधना नहीं चाहती हैं। ऐसी जन्म कुंडली अब आपके साथ में मैं शेयर करता हूं और प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बताता हूं, जिससे आप अच्छे से समझ पाए कि किसी भी लड़की का जो करेक्टर है वो कैसे जाना जा सकता है। चेहरे पे पढ़ करके तो हर इंसान जान नहीं सकता कि सामने वाले के मन की बात क्या है या उसकी नीयत या उसका इरादा क्या है, लेकिन जन्म कुंडली सारा भेद खोल देती है। तो आइए मैं जन्म कुंडली से इसकी भी करामात आपके सामने लाता हूं। देखिएगा दोस्तों, ये एक तुला लगन की कुंडली है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो लग्नेश शुक्र है वो थर्ड हाउस में चले गए बृहस्पति की राशि में, और जो थर्ड लॉर्ड बृहस्पति हैं वो एट्थ हाउस में चले गए शुक्र की राशि में। दोनों के अंदर में राशि परिवर्तन योग बन गया। थर्ड हाउस क्या है, आपके दोस्तों का होता है, आपके मेंटल इंक्लिनेशंस का होता है, आपकी हिम्मत का होता है। आप करना क्या चाहते हैं, आपका इरादा क्या है, आपका ध्यान किस तरफ जा रहा है, किन चीजों की तरफ जा रहा है, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी लाइकिंग्स क्या है, वो सारा थर्ड हाउस से मालूम चलता है। यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र एक सेक्स का प्लेनेट है। ये केतु के साथ में आ गया और ये राहु से देखा जा रहा है, और इसके साथ में जो टेंथ लॉर्ड चंद्रमा है उसका म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। दोनों प्लैनेट्स राहु केतु एक्सेस में आ गए। चंद्रमा मन का कारक है, इमोशनल होने के साथ में वो रोमांटिक भी है। थर्ड हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा थर्ड नाइन हाउसेस के अंदर में, ऐसे के अंदर में इंसान की सेक्स करने की इच्छा ज्यादा रहती है। वो हर किस्म से हर तरीके से लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। यहाँ पे एट्थ हाउस का रोल आ गया। एट्थ हाउस आपके सीक्रेट हिडन रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ पे मैं सीक्रेट हिडन रिलेशनशिप्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लड़की की पेरेंट्स हैं वो तो नागालैंड में रहते हैं, लेकिन लड़की जो है ये घर से दूर बैंगलोर आई हुई है। यहाँ पे ये रहती है, घर वालों को ये बताती है कि यहाँ पे ये काम कर रही है। इसने थोड़ा बहुत यहाँ पे काम भी किया, ऑड जॉब्स भी करी, लेकिन
इन लोगों का गुजारा उन जॉब से चल नहीं सकता क्योंकि इनके खर्चे बड़े शाही हैं। इसलिए इनको पालने के लिए इनको ऐसे बॉयफ्रेंड चाहिए जो इनके खर्चे उठा पाए। यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप्स के लिए आपने कौन कौन से हाउसेस देखने होते हैं उस पे भी एक बार अपना ध्यान लेकर के जाइएगा। लगन पे आप देखेंगे यहाँ पे 12th लॉर्ड बुध बैठे हुए हैं। 7th लॉर्ड मंगल को आप देखेंगे कि वो 12th हाउस में चले गया, बुध की राशि में। बुध की राशि में मंगल का जाना जो है आपको सेक्स के प्रति आपकी जो इच्छा है, आपकी डिजायर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि विमेन्स हॉरोस्कोप में उनका जो सेक्सुअल डिजायर गवर्न होता है वो मंगल से होता है। अब ये आ गया बुध की राशि में। बुध क्या है कि एक ऑब्सेशन है, मतलब एक इंसान को जब चस्का लग जाता है ना, इसके लिए चस्का वर्ड ज्यादा सूटेबल है। चस्का एक लत है, लत इंसान से छूट नहीं पाती। 3rd हाउस में बैठे हुए शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। 12वां घर आपके बेडरूम रिलेशंस का है और शुक्र के ऊपर में मंगल की दृष्टि उसको सेक्स की तरफ और भी ज्यादा खींचती है। 12th हाउस बेडरूम के साथ में आपकी एक सपने की दुनिया भी है, क्योंकि जब इंसान काफी ज्यादा ड्रिंक्स वगैरह कर लेता है, अल्कोहलिज्म का उसको चस्का लग जाता है, तो वो एक दूसरी दुनिया में चले जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 12th लॉर्ड बुध है वो लगन में आ गया, लगन लॉर्ड 3rd में आ गया और 3rd हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में आ गया और इसके साथ में 4th और 5th लॉर्ड शनि भी शामिल हो गए और ये दोनों प्लैनेट्स वक्री हैं। 5th हाउस भी आपके इमोशंस का, मेंटल इंक्लिनेशंस का होता है। शनि है तो वो जिद का भी प्लैनेट है कि जिद सवार हो गई। इन दोनों प्लैनेट्स का म्यूचुअल दृष्टि संबंध 11th लॉर्ड सूर्य के साथ में बना हुआ है। सूर्य एक सेपरेटिव प्लैनेट है और जब वो शनि से देखा जाएगा तो वो ब्रेकअप इन रिलेशनशिप्स करा देगा, क्योंकि वैसे भी 8th हाउस में बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं उनका पोटेंशियल होता है ब्रेकअप करवाने का। तो यहां से आपने ये चीज समझनी है कि जब मल्टीपल रिलेशनशिप्स होंगे उसके अंदर में कौन कौन से हाउसेस और वहां के लॉर्ड्स और वहां बैठे प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं। इसको आप नोट कीजिएगा। 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th, 7th, 8th एंड 12th, इन हाउसेस का कनेक्शन जब भी आएगा तो उसके अंदर में मल्टीपल रिलेशनशिप्स बन जाएंगे। 9th हाउस क्या आपके सोसाइटी के नॉर्म्स का होता है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहां पे जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है वो किस किस्म से आप निभा रहे हैं। 9th हाउस के अंदर में जब भी कोई आप मैलेफिक इन्फ्लुएंस देखेंगे, कोई अफ्लिक्शन देखेंगे, तो ऐसे के अंदर में इंसान जो है वो सोसाइटी के नियमों के अगेंस्ट जाकर के अपनी इच्छाएं पूरी करता है। चंद्रमा आप देखेंगे कि 9th हाउस में राहु के साथ में है। डिग्रीज पे ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम डिग्रीज पे ये दोनों प्लैनेट्स हैं, यानी कि चंद्रमा को राहु ने ग्रहण लगा दिया। अब यहां से 3rd हाउस में आप देखेंगे कि शुक्र का म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। शुक्र जैसे कि एक सेक्स का प्लैनेट है, ग्लैमर का है, खूबसूरती का है, एंटरटेनमेंट का है। लाइफ में जो भी आप विलासिता की बात करते हैं, लग्जरी की बात करते हैं या किसी भी तरह से जो लाइफ को एंजॉय करने के तरीके हैं उसके बारे में जब भी बात होगी तो उसके अंदर में शुक्र का रोल आ जाएगा। तो जब शुक्र और चंद्रमा दोनों राहु केतु इन्फ्लुएंस में आ गए तो ऐसे के अंदर में इंसान अनऑर्थोडॉक्सी, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स बनाता है और उसको चलाता है और उसकी लाइफ इन्हीं से गवर्न होती है। यहाँ पे आपने एक बात ये समझनी है कि जितने भी इसके जिस्मानी रिश्ते जितने भी लोगों के साथ में बने उसमें इसका जो मोटिव है वो फाइनेंशियल गेन्स का है, यानी कि उन सब लोगों से, उन सब रिश्तों से ये पैसा निकलवाना चाहती है और उस पैसे के बेस पे ही उनके साथ में ये हमबिस्तर होती है या रिश्ते बनाती है। यहाँ पे पैसों का लिंक कैसे आएगा, इसको समझने के लिए आपने 11th हाउस, 2nd हाउस, यहाँ के लॉर्ड्स और यहाँ बैठे प्लैनेट्स, इन पे अपना ध्यान फोकस करना है। 11th हाउस में आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी प्लैनेट ना बैठा हुआ है और ना किसी का आस्पेक्ट है, लेकिन जो 11th लॉर्ड सूर्य है वो 2nd हाउस में चले गए। 2nd हाउस क्या है, आपके धन का है, बैंक बैलेंस का है। यहाँ पे सूर्य का म्यूचुअल दृष्टि संबंध 8th हाउस में बैठे बृहस्पति और शनि के साथ में बन रहा है।
8th हाउस तो आपने जाना कि वो रिलेशनशिप का होता है। तो जितने रिश्ते ये बन रहे हैं उसके अंदर में जो पर्पस है वो पैसा निकलवाने का ही है। अब ये पैसा कैसे निकलवाया जा रहा है उसका रास्ता देखिएगा। जो सेकंड लॉर्ड मंगल है वो 12वें भाव में चले गया, यानी कि इंसान अपने घर से दूर जाकर के पैसा कमाएगा। वो पैसा किस सूरत में आएगा ये भी जानना उससे ज्यादा जरूरी है। मंगल आपने समझा कि बुध की राशि में है और यहां से ये 3rd हाउस में बैठे शुक्र को देखता है और 7th लॉर्ड होने के नाते ये बताता है कि ये रिश्ते सेक्सुअल इंटीमेसी के साथ में अपोजिट सेक्स के साथ में बनेंगे और उनसे बेनिफिट लिया जाएगा। इसी चीज को आप नवांश कुंडली से भी जाके कंफर्म कर सकते हैं। नवांश में आप देखेंगे 7th लॉर्ड सूर्य को आप देखेंगे कि वो 6th हाउस में चले गए और 8th लॉर्ड बुध जो कि 12th हाउस में बैठे हैं उनके साथ में इन दोनों का म्यूचुअल दृष्टि संबंध बन गया, यानी कि ये रिलेशंस बनेंगे और टूटेंगे। जो बेस है वो मॉनेटरी गेन्स का ही रहेगा। शुक्र को देखिएगा दोस्तों जो कि 9th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है और ये 5th हाउस में बैठा है बुध की राशि में। और बुध को आपने समझा कि वो 12th हाउस में चले गया और उसका जो राशि शनि है वो खुद लगन में बैठा है और 3rd हाउस को देखता है। 3rd हाउस आपकी हिम्मत का है। राहु एक शक्तिशाली प्लेनेट है और जब वो शनि से देखा जाएगा तो ऐसे के अंदर में आप समझ सकते हैं कि अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इसके अंदर में हिम्मत की कोई कमी नहीं है, पूरी हिम्मत है। जो ये चाहती है करना उसको करके रहेगी, भले ही चाहे ये उन रिश्तों से पैसे कमा रही है लेकिन आदमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी, उल्टा यही आदमियों के ऊपर में हावी रहेगी। दोस्तों ऐसी कभी भी कोई लड़की आपकी लाइफ में आए जो आपको लगे देखने से बहुत सुंदर है और आप उस पर फिदा हुए जा रहे हैं और पैसा लुटाए जा रहे हैं, एक बारी उसकी कुंडली जरूर चेक करके देखिएगा कि क्या आप लोगों के उनके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल पाएंगे। चाहे वो रिश्ता आपका दोस्ती का है या आगे जाकर के उसके साथ में आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे एक बारी गौर से कुंडली जरूर चेक कराइएगा आगे जाकर के धोखा खाने से या चोट खाने से बचने के लिए। ये वीडियो आपके साथ में शेयर करने का मेरा पर्पस यही था। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझसे जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो उसके लिए मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ, कभी भी बेहिचक मुझसे आप कंसल्टेशंस ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।